हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और एनजेई मैथ चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। माय नेम इज मोहम्मद जिसान और मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ अपनी एक पहचान। पहचान तो बने या ना बने, लेकिन मेरा अंदाज दुनिया से निराला है। इसलिए मेरे गुरुजी ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। और ये मैं गोविंदा की फिल्म में ज़्यादा देखता था, इसलिए इस डायलॉग को याद कर बैठा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम एक नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये वो नंबर सिस्टम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कंप्यूटर और मैथमेटिक्स दोनों से रिलेटेड नंबर सिस्टम है। ये प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहला नंबर लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। अब ये मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया है। इस नंबर को, जो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस नंबर्स को हम कहते हैं, ये इसका होगा इंटीजर पार्ट्स, जिसको पूर्णांक भाग कहते हैं। ये हो गया इसका इंटीजर पार्ट्स। और ये पॉइंट लगा है यहाँ पर, इस पॉइंट को कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। जिस तरह किसी नंबर में और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल पार्ट। तो जिस तरह किसी डेसिमल नंबर में, जैसे हम मैथमेटिक्स में वैल्यू यूज करते हैं, उसमें हमारे किसी नंबर के टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा पूर्णांक भाग, दूसरा होता है भिन्नात्मक भाग। उसी तरह इसमें है। इसमें जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉइंट से पहले है, तो ये पार्ट हो गया हमारा इंटीजर पार्ट्स और ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो पॉइंट लगा होता है, जिस तरह दशमलव लगी होती है किसी संख्या के बीच में, तो ये हो गया हमारा रेडिक्स पॉइंट। अब जो ये लास्ट स्टार्टिंग का लिखा है मैंने, ये Dn-1, ये Dn-1 होता है हमारा MSD। Dn-1 ये होता है MSD। इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो D-M होता है, ये होता है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसको लिख के दिखाऊं यहाँ पर। और जो ये n होता है, मैं इसको सभी को लिख देता हूं यहाँ पर क्या क्या होता है। तो अब समझाता हूं मैं आपको ये यहाँ पर क्या होता है। ये यहाँ पर मैंने एक नंबर से लिखा है, संख्या लिखी है, जिसका b बेस है। तो n है यहाँ पर हमारा नंबर्स, और b इसका बेस है, रेडिक्स है, आधार है। और n जो है यहाँ पर, ये स्मॉल n है, ये है हमारा नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट्स। यानी इस भाग में हमारे कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। और m है जो स्मॉल m है, पॉइंट के बाद जितने हमारे किसी नंबर्स में अंक हैं, डिजिट होते हैं, वो है नंबर ऑफ डिजिट इन फ्रैक्शनल पार्ट। और जो Dn-1 है, जो स्टार्टिंग का हमारा डिजिट होगा, उसको हम बोलते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो लास्ट का डिजिट होता है, पॉइंट के बाद हो,
या वैसे भी नंबर्स में हो, उसको हम कहेंगे LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखा था वो बाइनरी था, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे। नंबर्स मैंने ये लिखा था, यहाँ पर n लिखा था। n एक संख्या है, नंबर्स है, और उसका बेस b लिखा था मैंने। अगर वो हमारा बाइनरी है, मैं कह देता हूँ वो बाइनरी है, तो फिर उसका बेस हमारा 2 होगा। और फिर हम बाइनरी जो डिजिट होते हैं वो हमारे 0 एंड 1 होते हैं। फिर हम इसको इस प्रतीक से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर्स अगर हमारा बाइनरी है तो फिर हम इसमें 0 एंड 1 का यूज करेंगे, और इसका बेस होगा हमारा 2। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम 2 ही डिजिट का यूज करते हैं, इसलिए इसका बेस 2 होगा। और बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ, जैसे 1101.101, कोई भी बाइनरी नंबर हो, इसमें 1 और 0 ही आएगा। ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब अगर मैं कहूँ कि ये नंबर्स हमारा बाइनरी नहीं ऑक्टल है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे। तो ऑक्टल में हम जैसे ऑक्टल करेंगे हम, तो इसमें हमारा जो इसका बेस होगा वो 8 हो जाएगा। 8 क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाइनरी नंबर्स में हम 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी नंबर का यूज करते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 एंड 1 है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल, बेस इसका 8 हो गया। अगर इसका मैं एग्जाम्पल लिखूं तो कोई भी ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 0 से 7 तक के डिजिट हो, इससे ऊपर ना हो, वो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, और उसका बेस 8 लिखा हुआ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं आ गया तो ऐसे आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, और ऑक्टल में आएगा तो आप 7, 6, 5, 3 पॉइंट लगा के 2, 1, 0 कुछ भी लिख सकते हैं, और उसका बेस हमारा 8 होगा। ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं कहूँ कि ये नंबर हमारा डेसिमल है, दशमलव संख्या पद्धति में है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे कितने डिजिट यूज किया जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे 0 से 9 तक 10 डिजिट यूज किए जाते हैं, इसलिए उसका बेस हमारा 10 होता है। तो इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे n, ये हो जाएगा इसका बेस 10, और 0, 1, 2 और डॉट डॉट में 9 तक सभी नंबर्स बीच के मैंने डॉट डॉट करके दिखा दिया है। 0 से 9 तक के नंबर यूज होंगे, और फिर वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, और उसका बेस हमारा 10 होगा। तो आप यहाँ से 0 से 9 तक का कोई भी नंबर लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 970.32, और बेस आएगा इसका 10। तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल नंबर फिर क्या होगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे 0 से स्टार्ट लेकर 15 तक के नंबर होते हैं, लेकिन उनको दर्शाते कैसे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेक्साडेसिमल नंबर है, तो बेस इसका होगा हमारा 16, बेस इसका 16 होगा, क्योंकि इसमें हमारे 0 से 0, 1, 2 और 9 तक के नंबर तो हमारे सेम होंगे, लेकिन 10 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 को लिखेंगे हम A, और 11 को लिखेंगे B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, 14 को लिखेंगे E, और 15 को लिखेंगे F। तो कितने नंबर हो गए? 9, 10 तो यहाँ तक हो गए, और ये आगे हमारे कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 16 नंबर हो गए। 10 और 6, 16 नंबर हो गए, तो इसलिए इसका बेस हमारा 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल में अगर कोई नंबर्स लिखा हुआ आता है किसी एग्जाम में, तो इस तरह से लिखा हुआ आता है, जैसे A, B, 3, 7.0A, तो ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि आपको किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, किसी भी, ये 4 प्रकार के सिस्टम हो गए।
और इनमें से किसी भी नंबर सिस्टम को, डेसिमल को छोड़कर, 3 प्रकार के अगर आपको नंबर सिस्टम दिए जाएं और उनको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो इन बाइनरी, ऑक्टल और ये हेक्साडेसिमल को अगर हम डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे, उसमें यहाँ से यहाँ तक के जितने डिजिट होंगे जहाँ पर हमारा पॉइंट होता है, तो वो जो लास्ट का डिजिट होता है पॉइंट से पहले, उसको हम लिखते हैं डी की पावर 0 एन की पावर 0, यानी कि वहाँ पर हमको पावर 0 रख दिया है। फिर इधर को अगर हम बढ़ेंगे तो पावर हमारी बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट में हमारे जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, जब 0 से शुरू किया है तो नंबर ऑफ डिजिट हमने टोटल बताया था कि dn-1 का मतलब है कि नंबर ऑफ डिजिट। तो टोटल डिजिट जितने होंगे जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेंगे तो उसमें पावर में से -1 करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यही ले लेता हूँ, 101 ये लिखा हुआ है। इसको हमको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो डेसिमल नंबर में चेंज इस तरह से करेंगे, जैसे 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर हमारे 4 हो गए। लेकिन जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 × 2 की पावर 3। नंबर ऑफ डिजिट हमारे 4 हैं, लेकिन हम एक पावर n-1 करेंगे डायरेक्ट। n-1 से यह d हमारा नंबर से डिजिट है और b क्या है, बेस है, तो बेस से मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ यह डिजिट, और ये बेस यानी कि जो बेस होगा जिस नंबर सिस्टम में हमको चेंज करना है उसके बेस से मल्टीप्लाई करनी है। नंबर ऑफ डिजिट है जो वो पावर में लिखेंगे माइनस करके, एक माइनस करके। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारे 4 डिजिट हो गए तो 1 × 2 की पावर 3 लिखा है मैंने, फिर प्लस लगाना है बीच में, और फिर है हमारा 1 तो 1 लिखेंगे, और 2 की पावर 2, पावर माइनस करते चले जाएंगे। फिर है नंबर 0 हमारा, तो प्लस करेंगे, 0 लगाएंगे और 2 की पावर में 1 आएगा। फिर प्लस करेंगे और ये 4th डिजिट पर जाएंगे तो +1 × 2 की पावर 0। अब हमारा पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट के बाद कैसे करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला में, तो सीधा प्लस लगाएंगे। प्लस लगाया और लिखेंगे इस यहाँ तक तो पावर पॉइंट से पहले हमारी प्लस में थी, 0 तक हो गई। अब 0 के बाद पावर हमारी माइनस में जाती है, जैसे सिंपल नंबर में जाती है कि 0 से नीचे अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है प्लस। तो अब लिखेंगे हम, यहाँ पर डिजिट है हमारा 1, तो 1 × 2 की पावर -1 लिखेंगे। और इसी तरह से अगला डिजिट जैसे हमारा 0 है तो प्लस करेंगे, 0 × 2 की पावर -2। अब पावर इधर को बढ़ती चली जाएगी। इंटीजर पार्ट में पावर घट रही थी, हमने स्टार्टिंग से लिया था, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में जो पॉइंट के बाद का होगा उसमें पावर माइनस में बढ़ती चली जाएगी। जितने नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे उतनी पावर हमारी माइनस में जाएगी। तो इसके बाद है फिर हमारा 1, तो +1 मल्टीप्लाई आएगा 2 की पावर -3। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 1 × 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू तो सबको मालूम होता है क्या होती है। 2 की पावर 3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8। फिर है 1 × 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई हमारी क्या होगी 4। फिर है 0 मल्टीप्लाई में, तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे क्योंकि 0 ही आने वाला है मल्टीप्लाई 0 से जब करते हैं।
तो इसको हम 0 पर यहाँ +0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर +1 2 की पावर 0। अब किसी भी नंबर्स की पावर अगर हमारी 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आएगा हमारा 1। अब है हमारा 1 2 +1 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 है, तो इसका मतलब है कि +1/2। और 2 की 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, ये हो गया हमारा 0। फिर है +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, तो +0 को भी लिख देता हूँ। 2 की पावर -3 यानी कि 1/2 8 हो गया। 2 की पावर 3 8, तो 1/8। अब इनको ऐड करना है, 8 4 12 और 1 13, तो 13 प्लस, अब इसका एलसीएम लेकर इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो 4 + 1/8, 4 + 1 5/8। अब 8 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 13 8 जा हो जाएगा हमारा 104। यहाँ पर थोड़ा इस कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा था, और गड़बड़ ये हो रहा था कि 0 से पहले एक तो हमने प्लस नहीं लगाया है, और दूसरा ये 13 + 5/8 करना है। ये हो जाएगा 13 8 जा 104 + 5 109/8। अब इसको सॉल्व करना है, 8 से डिवाइड करना है। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8 1 जा 8, फिर 2 बचा 9 उतारा, 8 3 जा 24, फिर 5 बचा, अब लगाएंगे पॉइंट, और फिर 8 6 जा 48, फिर 2 बचेगा, और फिर 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 40। तो ये इसका आंसर होगा। ये हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। जो बाइनरी में नंबर दिया है वो डेसिमल में ये आएगा। अब वीडियो में बने रहिए। अब इसके बाद बाइनरी को तो मैंने डेसिमल में चेंज करके दिखा दिया है। अब इसके बाद जो ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है, उनको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 2 की जगह आपको 8 लिखना है मल्टीप्लाई में। अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, 2 की जगह यहाँ पर 16 करेंगे। सॉरी, हेक्साडेसिमल से उल्टा बोल रहा हूँ मैं। जैसे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में तो 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, और जब ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तो फिर 8 मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे फिर यहाँ पर 16 रखेंगे मल्टीप्लाई में। सेम प्रोसेस है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ सीधा ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में। बहुत से नंबर कन्वर्जन बन जाते हैं यहाँ पर, तो इसको पहले मैं व्हाइट बोर्ड को साफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब तक आपने क्या सीखा कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसको दशमलव संख्या पद्धति जो हम मैथमेटिक्स में संख्या यूज करते हैं, उसमें कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये 25 है, इसको इस ऑक्टल नंबर है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो 25 को ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर, ये 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, फिर + 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, तो ये हो गया 8 की पावर 1 8 रहेगा, तो ये हो गया 2 × 16 + 5 8 की पावर 0 1 हो गया, तो ये आ गया 5, तो 16 एंड 5 ये हो गया हमारा 21, और बेस हो गया इसका 10। तो ऑक्टल में अगर कोई नंबर हमारा 25 है, डेसिमल में वो 21 हो जाता है। तो अब मैं, अगर कोई हेक्साडेसिमल में दिया है और डेसिमल में चेंज करना है, फिर यहाँ पर बस 16 लाना है मल्टीप्लाई में। बाइनरी में मैंने बताया कि 2 आएगा मल्टीप्लाई में, ऑक्टल में 8 आएगा मल्टीप्लाई में। कोई भी नंबर जो भी संख्या दी गई होगी उनके साथ गुणा करनी है। ऐसे नंबर ऑफ डिजिट करना है, जितने डिजिट होंगे पावर -1 रहेगी। जैसे नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 2 है, स्टार्टिंग में पावर 1 आई है। नंबर ऑफ डिजिट अगर हमारे यहाँ पे 4 होते, 4 होते, यहाँ पर 2 अंक और बढ़ा देना मैं, 2 डिजिट, तो पावर 3 से स्टार्ट होती है हमारी। यानी कि जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उससे एक कम करनी है पावर। अगर पॉइंट के बाद जाना है फिर पावर माइनस में ऊपर को बढ़ाते चले जाएंगे, फिर वो बटा में आएगी संख्या, उनको सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं सीधा कि अगर डेसिमल में दिया हो आपको नंबर,
डेसिमल टू अदर कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे? डेसिमल टू अदर कन्वर्जन के लिए बताता हूँ। डेसिमल को अगर अदर नंबर में चेंज करना है फिर उसको कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ जिसमें 0 से 9 तक के नंबर आते हैं। 0 से 9 होना चाहिए, उसके बीच उससे बड़ी संख्या ना हो। तो इसको लिखेंगे हम 125.75। जैसे ये नंबर हमको डेसिमल में दिया है और इसको हम कहते हैं कि बाइनरी में चेंज कीजिए जिसका बेस 2 होता है। डेसिमल को बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, सबका प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस ये रहेगा कि जो हमारा ये पार्ट होता है जिसको हम इंटीजर पार्ट कहते हैं, पूर्णांक भाग कहते हैं, इसको अलग करेंगे। और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, भिन्नात्मक भाग होता है, इसको अलग करेंगे। तो इस इंटीजर पार्ट को कैसे करते हैं, जैसे 125 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 और 2 से जब इसको करेंगे 4 5 को तो आएगा 2 2 जा 4। रिमाइंडर बच रहा है अब हमारा यहाँ पर 1, तो रिमाइंडर को इधर इस साइड में लिखेंगे। रिमाइंडर जितना बचेगा यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 बचा है तो 1 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। इस बार रिमाइंडर हमारा 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो रिमाइंडर कितना आया है हमारा इस बार, फिर से 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर रिमाइंडर हमारा 1 है। और लास्ट में जो ये रिमाइंडर बचा है जो डिवाइड करके आया, इसको आप डायरेक्ट भी इधर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको आगे बढ़ाना है आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 0 बार टेबल चलेगा। इस बार 0 बार टेबल चलेगा और 1 में से जब 0 को माइनस करेंगे फिर से 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस 1 को भी इधर लिखना है। कहने का मतलब है कि लास्ट में जब हमारा लास्ट में डिवाइड करने पर 1 आ जाए तो ये होता है हमारा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये है हमारा यहाँ पर, इसको लिखते हैं ऊपर नीचे से ऊपर को, ये होता है हमारा MSB। ये MSB है हमारा, इसलिए इसको इधर लिखते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये नंबर 125 हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 0 1। इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर को। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको कैसे करते हैं, इसमें करते हैं हम मल्टीप्लाई। जिस पेज में चेंज करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं बाइनरी में चेंज कर रहा हूँ, बाइनरी नंबर का बेस 2 है, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऑक्टल होता है या हेक्साडेसिमल होता है, जैसे उसका बेस 8 या 16 होता, फिर हम 8 से या 16 से डिवाइड करते। इसी तरह से इसके फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। जैसे ये है हमारा 0.75 तो इसमें हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2 5 जा 0। अब 2 से 7 में करेंगे, 2 7 जा 14 और कैरी 1 था तो 14, ये हो गया 15। अब पॉइंट कहाँ है हमारा, 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर लगाएंगे। इसमें क्या बच रहा था हमारा, रिमाइंडर। इसमें पॉइंट के बाद अगर आपका मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ जाता है इधर तो ये हो जाता है हमारा कैरी। इसको कैरी बोलते हैं, हासिल कहते हैं हिंदी में। तो ये कैरी को हम यहाँ पर उतार लेंगे, कैरी हो गया हमारा 1। अब ये 0.50 आया इस फ्रैक्शनल पार्ट में, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.50 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1.00। 2 5 जा 10, 1.00। कैरी फिर से हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन इसको कैसे लिखना है, तब तक इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 डिजिट तक, जहां तक आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट में 0 0 आ जाए तो वहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। 3 4 अंकों तक तो कर ही लेते हैं, 3 4 डिजिट तक। तो ये इसको इधर से ऊपर से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले 1 आया था फिर 1 आया था तो 1 1। तो अब मैं इस नंबर्स को लिख देता हूँ। ये बाइनरी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 1 3 4 5 बार 1 1 1 1 1।
और पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 1 1 1 1 कैरी। इसमें ऊपर से नीचे को लिखना है, इसमें नीचे से ऊपर को, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 1 1। अब देख लो ये नंबर हमारा डेसिमल में था, बाइनरी में क्या आया है। अगर आपको मैं कहूँ कि इसको ऑक्टल में चेंज करना है या हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। सिर्फ जो जिससे हमने डिवाइड किया था 2 से किया था, तो ऑक्टल के में करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्साडेसिमल में करने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे और 16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोसेस सेम रहेगा। अब इसके बाद है एक और बीच का सिस्टम है जो वो बताता हूँ आपको कि अगर बाइनरी में दिया है ऑक्टल में चेंज कैसे करेंगे और ऑक्टल में दिया है तो बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे 2 कोड होते हैं जो 421 और 8421, उनका यूज करते हैं, वो बताता हूँ यहाँ पर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब बताते हैं आपको ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कोई नंबर कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख देता हूँ ऑक्टल। ऑक्टल नंबर हमारा 7 5 और 0.25, ये नंबर हमारा ऑक्टल है। इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी का बेस हमारा क्या होता है, 2 होता है। 8 में इसको 2 बेस में चेंज करना है, तो ये थोड़ा सा सिंपल है। इसमें हम 421 कोड का यूज करेंगे। 421 इसका मतलब है हमारा 426 और 17, यानी कि 0 से 7 तक जितने हमारे नंबर हैं, तो 1 होगा हमारा हाई के लिए और 0 होगा लो के लिए। ये होगा 1 हाई के लिए और 0 होगा लो के लिए। 1 हाई और लो कैसे होता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये 75 है, इस 7 को हम 421 कोड से करेंगे, तो 7421, यानी कि 7 कब हो रहा है, जब तीनों हमारे हाई हैं। तीनों हमारे हाई रहेंगे, 1 1 रहेंगे, तब हमारा 7 आ रहा है। तो इसको 7 को लिखेंगे हम 111। अब है हमारा नंबर 5, तो 5 कहाँ पर होगा, 4 एंड 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 और 1, और जिसको नहीं कर रहे हैं ये हो गया 0। आई बात समझ में। 4 एंड 1 5 लिखना है हमको। 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, और इसको नहीं जोड़ रहे हैं तो इसको लिखेंगे 0। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो इसको 5 को हम लिख सकते हैं 101। अब पॉइंट है बीच में, पॉइंट लगाएंगे। अब 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 हमारा ये है, ये यानी कि ये हाई रहेगा और ये दोनों लो हो जाएंगे। तो ये 0 1 0, ये हो जाएगा 0 1 0। 2 अगर हमको लिखना है तो हो जाएगा 0 1 0, 421 कोड से। तो इसको लिखेंगे 2 को 0 1 0। अब जैसे हमको ये 5 को फिर से लिखना है, तो 5 हमने अभी लिखा है 101, इसको लिख देंगे 101। तो अब देख सकते हैं आप कि ऑक्टल में जो नंबर था वो बाइनरी में कितना बड़ा आया है। इसी तरह से अगर हम इसको बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो इस तरह करेंगे। इधर से 3 3 के डिजिट, पॉइंट के बाद इधर से इधर को बनाने हैं 3 3 के समूह, पेयर बनाने हैं, और इसमें इधर से इधर को बनाएंगे पेयर, 3 3 का पेयर बना देंगे अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया है। और फिर उसको डायरेक्ट आप ऊपर करके या नीचे करके कर सकते हैं चेंज। तो ये साथ के साथ निपट गया इसका कन्वर्जन। अब है हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल में ले लेता हूँ पहले नंबर, उससे जल्दी समझ में आएगा। हेक्साडेसिमल में ले लेता हूँ मैं, जैसे 7A5, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, ऑक्टल में, सॉरी, ऑक्टल में चेंज करना है। तो इसको ऑक्टल में या बाइनरी में या कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी में भी सेम रहेगा और ऑक्टल में भी चेंज रहेगा करना, दोनों में इसी तरह से होगा। 8421 कोड का यूज करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर 8421 8421 इस कोड का यूज करेंगे। तो 7 है जो हमारा वो किस तरह आ रहा है, 421, 3 हाई है, ये 0 हो रहा है फिर, यानी कि 0 1 1 1, 7 इस तरह आ रहा है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 0 1 1 1। और अब है हमारा ए आता है हमारा 10 नंबर पर। 10 कहाँ पर होगा, 8 और 2, 8 और 2 10 तब होगा, यानी कि ये और ये तो हमारा हाई रहेगा 8 और 2, और ये लो रहेंगे। तो 1 0 1 0, इसको 10 को हम इस तरह लिखेंगे 1 0 1 0।
तो ए को हम लिखेंगे 1 0 1 0। अब है हमारा 5, तो 5 फिर से हमारा कहाँ पर रहेगा, 4 and 2, यानी कि ये और ये हाई रहेगा, ये लो रहेंगे, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हो गया हमारा ऑक्टल में चेंज। सॉरी, ये हमारा बाइनरी में चेंज होगा, ये हमारा बाइनरी में चेंज होगा। पहले बेस मैंने गलत लिख दिया था, ये बाइनरी में चेंज होगा, ये बाइनरी में आएगा। और अब इसको अगर हमको ऑक्टल में चेंज करना है तो फिर हमको इसमें 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। किधर से, इधर से बनाने शुरू करते हैं 3 के पेयर। अब होगा ये ऑक्टल में चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा 4 to 1 कोड से 4 to 1 कोड लगाएंगे, 4 to 1, तो ये हो गया हमारा 1 4 और 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया हमारा 5। और ये है 4 और ये बाकी के 0 हैं, तो ये हो गया हमारा 4। ये है 1 1 0, तो ये हो गया हमारा 4 और 2 6, और ये हो गया 0, तो ये आ गया हमारा 6। और ये हो गया 4 2 1, यानी कि 2 और 1 3, ये आ गया 3, तो 3 6 4 5, ये हो गया हमारा ऑक्टल में चेंज। तो ये तो था हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और ये हो गया फिर ऑक्टल में चेंज। इसी तरह से सेम प्रोसेस है, अगर ऑक्टल को आपको हेक्साडेसिमल में ले जाना है तो पहले आप 4 to 1 कोड का यूज करके बाइनरी में चेंज करेंगे, या फिर इसको आप डायरेक्ट 8 4 to 1 कोड से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस से हमें सभी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं, इसका उल्टा कर देते हैं बस इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।